एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइज। यहाँ से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी एसईओ की प्लेलिस्ट, जिसमें ऑलरेडी हमने 14 वीडियोस बनाई हुई हैं और उन वीडियोस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि एसईओ क्या होता है, एसईओ में कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ये बेसिक सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छी तरह से कवर की हुई हैं। और अब वापस उस सीरीज़ को हम रिज्यूम कर रहे हैं और इसमें आने वाली जो वीडियोस हैं 40 से 50 वीडियोस, उसमें हम पूरा एसईओ प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे केस स्टडीज देखेंगे, हर इंडस्ट्री की हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा पाऊँ कि किस इंडस्ट्री में कैसे एसईओ कर सकते हैं या उसकी निटिग्रिटीज क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अबाउट कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और कीवर्ड्स में हम ये भी समझ चुके हैं कि 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं इंटेंशन के बेस पे, दैट इज इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल एंड नेविगेशनल। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। बट अब अगर एसईओ स्टार्ट करना है, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई ब्लॉग है, कोई बिजनेस वेबसाइट है और उसका एसईओ आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है वो है कीवर्ड रिसर्च करनी है। क्योंकि अगर आपने राइट कीवर्ड नहीं निकाले तो आपका पूरा एसईओ का जो एफर्ट है वो एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है। और गलत डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि आपके 3 to 6 मंथ्स इजीली वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा जब भी आप कोई कीवर्ड लेंगे और आप उसको रैंक करवाने की कोशिश करेंगे किसी वेब पेज पर। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो और आपको डे 1 पे पता हो कि मेरे लिए कौन से कीवर्ड राइट है और कौन से कीवर्ड रॉन्ग है, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और उन्हीं बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसलिए समझ में आए इसलिए मैंने उन चीज़ों का एक माइंड मैप बनाया हुआ है, थिंग्स टू कंसिडर वाइल डूइंग कीवर्ड रिसर्च। और 4 या 5 पॉइंट में मैंने इसको डिवाइड किया है, 1 बाय 1 हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो यहां पर जो 4-5 पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला पॉइंट है सर्च वॉल्यूम, सेकंड है कंपटीशन, थर्ड है सर्च इंटेंट, फोर्थ है बिजनेस वैल्यू एंड फिफ्थ है रिलेटेड टर्म्स। अब इनका मतलब क्या क्या है ये सब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च वॉल्यूम की। देखिए, सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी बार वो कीवर्ड एक महीने में ऑन एन एवरेज सर्च होता है। भाई, आप अगर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं या आप एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ किसके लिए कर रहे हैं? आप मजे के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि चलो बैठे बैठे कुछ और काम नहीं है तो चलो एसईओ ही कर लेते हैं। नहीं, आप एसईओ कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और मार्केटिंग का मतलब है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज़्यादा सेल्स चाहिए, ज़्यादा लीड चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। तो इट मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है इन चारों में से, उसको अचीव करने का सबसे पहला रूल है कि आप वो कीवर्ड चूज करेंगे जिन पे वॉल्यूम है, जिन पे ट्रैफिक है। अगर मान लीजिए उन कीवर्ड्स की कोई सर्चेज ही नहीं है, कोई इनको सर्च ही नहीं कर रहा है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कोई मंथ में हार्डली 2 या 3 बार सर्च कर रहा है, तो अगर आप उस पर रैंक कर भी जाएंगे तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, उसकी कोई सर्चेज नहीं है, तो कोई भी उसको सर्च करके आपकी ट्रैफिक वेबसाइट पर लैंड नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करना है। कई जगह पे आपको मंथली ट्रैफिक या एवरेज सर्च वॉल्यूम के नाम से भी मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्च वॉल्यूम सिंपली मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक महीने में या एक साल में कितनी बार वो कीवर्ड सर्च होता है। जब भी हम वॉल्यूम को देखेंगे वो एवरेज मंथली सर्चेस होगा, एवरेज मंथली सर्चेस होगा, यानी पूरे साल का जो भी डेटा है अगर उसको डिवाइड बाय 12 कर दे तो ऑन एन एवरेज एक महीने की सर्चेस आपके पास आ जाती हैं। हो सकता है किसी मंथ में सर्चेस ज़्यादा हो, किसी मंथ में कम हो, बट एक ऑन एन एवरेज सर्च आ जाती है। तो आपको हमेशा वो कीवर्ड लेने हैं जिनकी सर्चेस ज़्यादा से ज़्यादा हो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के। तो दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कंपटीशन। देखिए, एसईओ जब भी आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में करें, किसी भी वेबसाइट के लिए करें, आप अकेले नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो एक एक ऐसा प्लेयर हूं जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में अगर आप आज आ रहे हैं या फिर आज से 2 साल पहले भी आए थे तो भी आपका कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशन जरूर होगा। और एसईओ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की वेबसाइट आएगी या वेब पेज आएगा। हर पेज पर, गूगल की बात करें, किसी भी सर्च इंजन की बात करें, 10 या उससे ज्यादा रिजल्ट होते हैं ऑर्गेनिकली। यानी जब भी आपको सर्च करेंगे गूगल पर, आपको एटलीस्ट 10 रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि एक रिजल्ट आपका है तो बाकी 9 रिजल्ट भी तो किसी के हैं। वो 9 क्या है? वो कंपटीशन है। सिर्फ फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर हजारों पेज हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, इतने सारे कंपटीशन या इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास। तो आपको हमेशा ऐसे कीवर्ड देखने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ डिफिकल्टी, ये सारी टर्म सेम है। कंपटीशन, एसईओ डिफिकल्टी एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, ये तीनों ही टर्म जो है वो एक दूसरे की सिनोनिम है। तो जब भी आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, उनमें वॉल्यूम तो हाई होना चाहिए बट कंपटीशन
कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा कीवर्ड रिसर्च के टूल्स है जो कि आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें पता लगाते हैं और कैसे जज करते हैं। बट कंपटीशन क्या होना चाहिए? जितना कम हो सके उतना अच्छा है। थर्ड है सर्च इंटेंट। देखिए अब ये तो समझ में आ गया कि सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए, बट क्या वो कीवर्ड रेलेवेंट भी है? क्या उसके पीछे यूजर जो सर्च कर रहा है उसका इंटेंट कुछ परचेज करने का, कोई एक्शन परफॉर्म करने का, कुछ एक्शन लेने का है, या फिर वो सिर्फ यूजर आएगा देख के चला जाएगा? तो आपका जो बिजनेस गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है और यूजर का जो उस कीवर्ड के पीछे इंटेंशन है, क्या वो मैच कर रहा है? अगर आप लेट्स से शूज सेल करते हैं ऑनलाइन, राइट, तो अगर आपका शूज सेल करने का इंटेंशन है और आप उसी के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो शूज बाय ऑनलाइन या बाय शूज ऑनलाइन आपके लिए रेलेवेंट कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम भी हाई है पर उसमें कंपटीशन भी हाई है। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो एक और कीवर्ड हो सकता है व्हाट आर शूज। हो सकता है कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, कंपटीशन बहुत लो है, बट क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है? नहीं, क्योंकि व्हाट आर शूज आपके लिए डायरेक्टली कोई रेलेवेंस नहीं बनाता है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि जस्ट एन एग्जाम्पल, किसको यही नहीं पता कि शूज होते क्या है, वो क्या आपके लिए कोई रेलेवेंस ही बनाएगा? नहीं। या हो सकता है कि यह ऐसा कीवर्ड हो जिसपे कोई बिजनेस अपना एसईओ करता ही नहीं हो। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कीवर्ड का वॉल्यूम हाई है, कंपटीशन लो है, बट उसकी रेलेवेंसी भी देखनी है। क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, और उससे आने वाला जो ट्रैफिक है क्या वो आपके लिए रेलेवेंस है या नहीं, वो चीज आपको चेक करनी है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू का मतलब है कि उस कीवर्ड पे अगर आपका पेज रैंक कर भी जाता है, अगर आपका पेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड या टॉप 10 में, टॉप 5 में रैंक कर भी जाता है, तो उससे क्या आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं? देखिए एसईओ हर बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू के लिए किया जाता है। एसईओ ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी कर सकते हैं, एसईओ आप ट्रैफिक के लिए भी कर सकते हैं, एसईओ आप सेल्स के लिए भी कर सकते हैं, एसईओ लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं, एसईओ आप अपनी ब्रांड को मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं। तो हर बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि इंफॉर्मेटिव कीवर्ड पे एसईओ कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक। अगर आप कमर्शियल कीवर्ड पे या बिजनेस कीवर्ड पे एसईओ कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लीड्स या फिर ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्वेरीज आए। और अगर आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस गोल है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो जो भी कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सारे कीवर्ड, जरूरी नहीं कि 50 कीवर्ड डाले तो बोले 40 तो कर रहे हैं 10 नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी आप कीवर्ड चूज कर रहे हैं, बिकॉज हर कीवर्ड पे एफर्ट लगेगा। अभी जब आने वाली और वीडियोस में आप देखेंगे ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करेंगे, हर कीवर्ड पे मेहनत लगती है और सिर्फ एक दिन की नहीं, कई महीनों की मेहनत लगती है। और ऐसा नहीं है कि जिस कीवर्ड पर आप चाहते हैं कि गूगल आपको रैंक दे या कोई भी सर्च इंजन आपको रैंक दे उसी पर ही आएगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, ये गूगल या सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट के अगेंस्ट में आपको क्या रिवॉर्ड देता है। इसलिए बिजनेस के लिए क्या वैल्यू ऐड ऑन हो रही है उस कीवर्ड से, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है रिलेटेड टर्म्स। जो भी आप कीवर्ड्स ले रहे हैं, क्या उनकी और कोई रिलेटेड टर्म्स हैं? क्या उनसे और कोई रिलेटेड टर्म्स है जिनकी वॉल्यूम हाई है? सो दैट अगर मान लीजिए गूगल आपको उस कीवर्ड पर रैंक नहीं देता है, उसके आसपास या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे देता है, तो क्या आपका फायदा फिर भी होगा? आपका अगर फायदा नहीं होता है और रिलेटेड टर्म्स उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है या उनका वॉल्यूम हाई नहीं है, तो भी हो सकता है कि जब आप जेनरिक एसईओ की बात करें या ब्रॉड कीवर्ड्स की बात करें तब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो। तो ऐसे केस में आपको यह भी देखना होता है कि क्या आपके चुने हुए कीवर्ड्स के रिलेटेड जो टर्म्स है क्या उनकी भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है या नहीं, या अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम है या नहीं। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। एक सिंपल सा लॉजिक या सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं। अगर आप दो तरह की वेबसाइट्स होती है, एक होती है नई वेबसाइट, एक होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट नई है और मार्केट में आप पहली बार आ रहा है, ऑनलाइन आ रहे हैं और एसईओ पहली बार कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स की तरफ जिनका वॉल्यूम ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, ठीक ठाक वॉल्यूम है और कॉम्पिटिशन कम है। क्योंकि कॉम्पिटिशन कम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल का आपकी वेबसाइट पर, वेब पेज पर अभी उतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आप नए हैं मार्केट में। तो जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो ट्रस्ट बढ़ेगा। तो अभी के लिए कंपटीशन जितना कम होगा उतना ज्यादा चांसेस है टॉप 100, टॉप 50, टॉप 30, टॉप 20, टॉप 10 में आने के लिए। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो ना हो कोई इशू नहीं है, बट कंपटीशन कम से कम होना चाहिए। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वॉल्यूम बिल्कुल जीरो होना चाहिए। एक बेयर मिनिमम मैं लिमिट बताऊंगा जिसके नीचे वॉल्यूम अगर होता है तो आपको उसको करने का फायदा नहीं है कुछ कुछ केसेस में। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, बहुत सालों से है, डोमेन आपका बहुत पुराना है, वेबसाइट बहुत पुरानी है, एसईओ नहीं किया है, बट आपकी वेबसाइट में रेपुटेशन है, आपकी वेबसाइट बहुत टाइम से इंटरनेट पर लाइव है, आप पेड ऐड भी चलाते हैं, बाकी एक्टिविटीज करते हैं, तो उस केस में एसईओ
एसईओ में आप हाई वॉल्यूम और थोड़ा सा मिड लेवल की कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक डोमेन अथॉरिटी है, आपके डोमेन का एक ट्रस्ट है गूगल के पास या सर्च इंजन के पास। तो उस केस में आप थोड़ा कंपटीशन अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो बिल्कुल कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ताकि धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो और फिर आप ज्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पर रैंक कर पाए अपने वेब पेजेस को। तो गाइज इस तरह से आपको 4-5 चीजें ध्यान रखनी है, और आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे एसईओ में कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऑन पेज करते हैं, ऑन साइट करते हैं, ऑफ पेज करते हैं। और पूरी सीरीज में मल्टीपल वीडियोस होने वाली हैं। ये सीरीज अब पूरी लंबी चलेगी, और जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी तब तक सिर्फ एसईओ के वीडियोस आएंगे। बीच बीच में हो सकता है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के वीडियो भी हम डालें, बट अभी मेन जो फोकस चलेगा फॉर नेक्स्ट 30-40 वीडियोस वो चलेगा एसईओ पर। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं एसईओ प्रैक्टिकली, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस